Hi, good morning everyone. Welcome to this channel Self Study Made Easy. इस चैनल पे हम इंग्लिश के सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं वन बाय वन। हमने लास्ट 3 पार्ट में नाउन को पूरा कवर कर लिया है। हम ये जो बुक कवर कर रहे हैं इसका नाम है प्लिंथ टू पैरामाउंट। ये इंग्लिश की वन ऑफ द टॉप चॉइसेस है। जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के पास लगभग ये बुक मिलती है, और इस बुक को करना बहुत ज़रूरी है। इसमें सभी टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला टॉपिक हमने नाउन लिया था, जो कि हम कवर कर चुके हैं, और आज हम नाउन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, स्पॉटिंग द एरर ये टॉपिक है। तो जो सबसे पहला एरर हमें दिया गया है, माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो देखिए, जब भी कोई दो नाउन आती है, प्रेपोजिशन बीच में होता है पेजेस आफ्टर पेजेस, तो नाउन सिंगुलर होती है, प्लूरल नहीं हो सकती। तो पेजेस को आप पेज कर देंगे, पेज आफ्टर पेज। हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको, पेज आफ्टर पेज। नेक्स्ट है, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कज़न सिस्टर्स। तो देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है वीडियोज़ में, कज़न सिस्टर्स कुछ नहीं होता, या तो खाली कज़न आपको यूज़ करना पड़ेगा, कज़न या कज़न्स। आप कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर्स नहीं यूज़ कर सकते, वो गलत हो। तो आप यहाँ से सिस्टर्स हटा देंगे। नेक्स्ट है, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। तो वो दर्द, मतलब वो काफ़ी मेहनत करता है अपने काम के लिए। टेक्स पेन का मतलब काफ़ी मेहनत करता है, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। तो देखिए, उसने जो है क्राइटेरिया की जगह क्राइटेरियंस लिख दिया। क्राइटेरियन जो होता है वो सिंगुलर होता है, और क्राइटेरिया जो होता है प्लूरल होता है। तो क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरियंस नहीं होता है, तो यहाँ से एस आपको हटाकर आप क्राइटेरिया लिख दीजिए। नेक्स्ट है, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ ब्रायन एंड शेले। अगेन, पोइट्रीज जो है कुछ नहीं होता है, गलत वर्ड है, पोइट्री होता है। पोइट्री अपने आप में ही प्लूरल के भी, बहुवचन के लिए भी, प्लूरल के लिए भी पोइट्री का ही यूज़ होता है। तो इसमें पोइट्रीज हटा के आप पोइट्री कर देंगे। नेक्स्ट है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचैंटेड मी। मतलब मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया, काफ़ी अच्छी लगी ब्यूटीफुल सराउंडिंग। पर यहाँ पे सराउंडिंग नहीं आएगा, सराउंडिंग्स आएगा, क्योंकि सराउंडिंग्स का मतलब होता है जो चारों तरफ जो जगह है। नेक्स्ट है, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। अगेन, लगेजेस कुछ नहीं होता है, लगेज का मतलब भी वो प्लूरल ही होता है, बहुवचन ही होता है। तो लगेजेस में से आप एस हटा देंगे, खाली लगेज होगा। नेक्स्ट है, द टेबल्स लेग हैव बीन एलोबरेटली कार्व्ड। मतलब उसके ऊपर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बना हुआ था, टेबल्स के जो लेग हैं। लेकिन कोई भी निर्जीव चीज़ को हम पॉजेसिव नहीं बना सकते। टेबल एक निर्जीव चीज़ है, तो यहाँ पे आएगा लेग्स ऑफ द टेबल। टेबल्स लेग हटाकर लेग्स ऑफ द टेबल। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। तो सीनरीज कुछ नहीं होता है, अगेन सीनरी का मतलब भी बहुवचन ही होता है, सीनरी। तो एस हटा देंगे, सीनरी कर देंगे, SCENERY, सीनरी। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। देखिए, टैलेंट जो होता है वो जो है बचपन से होता है, और स्किल जो है वो बाद में सीखी जाती है। मैंने लास्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है। तो अगर उसने गाड़ी को अच्छी तरह से हैंडल किया, डैमेज कार थी टूटी फूटी, तो उसको उसको भी अच्छे से चलाया, तो वो उसकी एक स्किल थी, टैलेंट नहीं था। तो टैलेंट हटा के आप यहाँ स्किल कर देंगे। नेक्स्ट है, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ ए स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। जब मैं बेडरूम में गया तो एक सांप जो है ग्राउंड पे घूम रहा था। तो क्योंकि बेडरूम था, घर के ग्राउंड को देखिए फ्लोर बोलते हैं, ग्राउंड जो होता है बाहर होता है, घर के ग्राउंड को फ्लोर बोलते हैं, FLOOR, फ्लोर। तो ग्राउंड हटा के फ्लोर आएगा। नेक्स्ट है, आर्म्स आर गिवन टू दी पुअर्स। देखिए, पुअर जो होता है वो अपने आप में ही उसका मतलब बहुवचन में के लिए यूज होता है वो, तो पुअर्स कुछ नहीं होता है, पुअर में ऐसे नहीं लगाते। नेक्स्ट है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। अगेन, आई सर्जरी नहीं होता, आई सर्जरी होता है। तो यहाँ पर आप लेज़र जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी, इंडिस्पेंसिबल मतलब काफ़ी ज़रूरी टूल है डेलिकेट आई सर्जरी के लिए। डेलिकेट मतलब होता है काफ़ी नाजुक, क्योंकि आइज़ नाजुक होती हैं। तो बेसिकली एरर जो है वो आइज़ में है, आई करना है। नेक्स्ट है, इफ़ यू हैव ए वे विद वर्ड्स, ए गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे एंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसमें कहा गया कि अगर आपको बोलना अच्छे से आता है, डिज़ाइनिंग अच्छे से आती है, और आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है, एबिलिटी है, तो आप एडवर्टाइजिंग के हाई प्रेशर वर्ल्ड में आराम से काम कर सकते हैं, इनफैक्ट उसको इन्जॉय कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पे ये जो एक वर्ड आया है, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। तो ये यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूज़ किया गया है, ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा, वरना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नाउन होता है। तो यहाँ पर ये मीनिंग सही नहीं बैठ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव आप करेंगे तब इसका, क्योंकि नाउन जो है एबिलिटी उसको डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव आता है, तो आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी।
नेक्स्ट है लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन होलसेल प्राइसेस ऑफ बीफ, होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। तो ये जो बीफ का प्राइस जो लास्ट होलसेल प्राइस है जो लास्ट वीक जो उसमें हाइक हुई है, ये इससे पता लगता है कि मीट की कॉस्ट आगे जाके बढ़ने वाली है। तो वो एक्चुअली सिंगल होगा मीट की कॉस्ट, प्लूरल नहीं हो सकती। काफ़ी सारी कॉस्ट नहीं होती ना, कॉस्ट तो एक ही होती है, अलग 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 कॉस्ट नहीं होती ना काफ़ी सारी, मीट की कॉस्ट एक ही होगी। तो नेक्स्ट है वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। तो 5 स्टार्स कुछ नहीं होता, 5 स्टार होगा क्योंकि हाइफेनेटेड नाउन है, जिस भी नाउन के अंदर बीच में डैश आ जाए तो आपको वहाँ एस नहीं लगा सकते आप, 5 स्टार होटल्स होगा। नेक्स्ट है द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स भी गलत होता है, इक्विपमेंट्स कोई वर्ड नहीं होता, इक्विपमेंट का मतलब अपने आप में ही बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। तो आप इक्विपमेंट्स में से एस हटाएंगे, खाली इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे। ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, तेज हवा ने उसकी कैप उड़ा दी। तो देखिए ब्रीज का मतलब एक सीमित स्पीड से चलती हुई हवा होती है, ना तो उसके आप आगे आप स्ट्रॉन्ग लगा सकते हैं ना स्लो लगा सकते हैं, लो भी नहीं लगा सकते। ब्रीज अपने आप में उसकी स्पीड डिफाइंड होती है, तो आप उसका आगे स्ट्रॉन्ग नहीं लगा सकते। आप यहाँ अगर आपको तेज हवा लिखना चाहते हैं आप स्ट्रॉन्ग विंड लिखेंगे, WIND विंड। विंड का मतलब नॉर्मल हवा होता है। अब नेक्स्ट है वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड आल्सो देयर लाइफ आफ्टर डेथ। हिंदुओं का एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो बिलीफ होता है, क्या होता है कि जो जीवन में जैसे आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा और डेथ के बाद भी मिलेगा। तो यहाँ पर कहा गया वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ, तो जब भी वन ऑफ आएगा उसके आगे हमेशा प्लूरल आएगा। देखिए यहाँ पे फर्मेस्ट बिलीफ आया है तो ये फर्मेस्ट बिलीव्स होगा, एस लगा दीजिएगा बिलीफ में, फर्मेस्ट बिलीव्स। नेक्स्ट है ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पून्स फुल ऑफ मेडिसिन 3 टाइम्स ए डे। देखिए ये जो है 2 स्पून्स फुल कर दिया है इसको, ये स्पून में एस नहीं आएगा, लास्ट में वर्ड के एस आएगा, फुल के बाद 2 स्पून फुल्स होगा। इट इज़ ए बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी पर हमने फिर भी इसको इग्नोर कर दिया। यहाँ पे जो है बिग ब्लंडर, तो ब्लंडर अपने आप में ही एक बड़ी गलती होता है, उसके आगे बिग नहीं आता। देखिए ना तो ब्लंडर के आगे बिग आएगा ना स्मॉल आएगा, जैसे ऊपर ब्रीज के बारे में हमने पढ़ा था। ब्लंडर अपने आप में ही बड़ी गलती होता है, तो आप बिग यहाँ से हटा देंगे। नेक्स्ट है द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ये जो 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये गलत है, इन्फॉर्मेशन के आगे एक तो एस नहीं लगता और ऊपर से आप इन्फॉर्मेशन को ऐसे नहीं बोल सकते 1 इंपॉर्टेंट 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप हमेशा इन्फॉर्मेशन के आगे लगाएंगे ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, 1 पीस 2 पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जगह आप लिखेंगे 2 पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम टू सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस। अच्छा नेक्स्ट है द शीव्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी। जो व्हीट प्लांट की जो गठड़ी थी वो काफ़ी हैवी थी, तो यहाँ पे शीफ जो है ना एफ को हटा के VES लगेगा, FS को की जगह VES, क्योंकि यहाँ पर हम शीव्स की बात कर रहे हैं प्लूरल की। तो शीफ तो सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल होता है SHEAVES, शीव्स। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। दी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेज, हैव्स एंड हैव्स नॉट। देखिए यहाँ पर हैव्स नॉट जो है इसको हैव नॉट्स बोलेंगे, ये फिक्स होता है, हैव नॉट्स ही होता है, हैव्स नॉट कुछ नहीं होता, फिक्स वर्ड होता है ये। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर सिस्टर्स रियल सिस्टर्स एट ऑल। मतलब उसकी सारी भाभियाँ जो है काफ़ी मददगार हैं, कोऑपरेटिव हैं और उसको अपनी रियल सिस्टर की कभी कमी महसूस नहीं होती। तो ये जो सिस्टर इन लॉज है इसका मतलब ये भाभियाँ यहाँ कहना चाह रहा है। तो ये देखिए सिस्टर इन लॉज, आप इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो मेन वर्ड जो है वो सिस्टर है, तो आप सिस्टर में एस लगाएंगे, सिस्टर्स इन लॉ। आप जब सिस्टर इन लॉज का प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो आप सिस्टर में एस लगाएंगे, सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है ऐड कर देता हूँ, सिस्टर्स इन लॉ। नेक्स्ट है एनवी स्ट्राइक्स ए वुमेन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमेन। इसमें कहा गया है कि जो औरत है जो जलती है जब उसका हस्बैंड किसी दूसरी औरत से बात करता है। जबकि क्या होता है कि जब आप अपनी चीज़ के लिए किसी से चलते हैं, जैसे अपने हस्बैंड के लिए या किसी के लिए भी, कोई चीज़ आपके पास गाड़ी है कुछ भी है, तो उसके लिए आप जेलेसी वर्ड का यूज़ करते हैं, एनवी का यूज़ नहीं करते। एनवी का मतलब होता है दूसरे की चीज़ से जलना। जैसे कि आपने किसी की अच्छा घर देखा, अच्छी गाड़ी देखी दूसरे की, तो आप उससे अगर जल रहे हैं तो वो एनवी होता है। लेकिन अगर आप अपनी चीज़ की वजह से जल रहे हैं, जैसे आपका हस्बैंड की या खुद के हस्बैंड की बात हो रही है, तो वो जेलेसी होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 2 समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट। देखिए यहाँ पर जो समन्स है ये समन्स सिंगल है, मतलब इसमें एस लगा हुआ है पर ये सिंगुलर होता है, तो इसका प्लूरल जो होता है वो होता है समन्सिस। इसमें इसको समन्सिस करेंगे।
अब नेक्स्ट है द वेदियाज हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अबाउट ए डिकेड, मतलब दसियों सालों से यहाँ पे वेदियाज रह रहे हैं। देखिए ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे वेदियास एक कुल है, गोत्र है, एक तरह के लोग हैं जो यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहे हैं। डेकेड मतलब 10 साल से रह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लेकिन पॉजेसिव बना दिया है, हमें यहाँ पे बहुवचन बनाना है, प्लूरल बनाना है। तो प्लूरल बनाने के लिए आप कभी भी अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते, यहाँ पे से आप अपोस्ट्रॉफी हटा देंगे, वेदियाज आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है यू आर अमंग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपना जो नाम और शोहरत जो कमाई है वो मेहनत करके कमाई है, बाई चांस नहीं कमाई। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है यू आर अमोंग दोज मैन, मैन जो है वो सिंगल है और ये कह रहा है उन लोगों में से, तो यहाँ पे मैन आएगा, ई कर दीजिएगा, एगो ई, मैन। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचिफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। तो जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं और मतलब मिसचिफ मतलब होता है चीटिंग वगैरह कर रहे हैं अपने क्योंकि इनके हॉलीडे स्टार्ट हो गए। लेकिन ये जो वर्ड है मिसचिफ, इसमें एस नहीं लगता, मिसचिफ्स कुछ नहीं होता है, मिसचिफ अपने आप में ही प्लूरल होता है, तो यहाँ पर आप एस हटा देंगे, इसमें से मिसचिफ करेंगे इसको। नेक्स्ट है शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट। तो देखिए जो शीप है, जो भेड़ है, ये शीप्स जो वर्ड है ये भी गलत होता है, शीप्स में कभी भी एस नहीं आता। शीप जो है अपने आप में ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होती है, तो यहाँ से एस आप हटा देंगे, इसको खाली शीप करेंगे। नेक्स्ट है आई रेड दी लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कॉन्टेंट। देखिए लेटर जो है उसमें काफ़ी सारी लाइनें होती हैं, काफ़ी सारे वर्ड होते हैं, तो वो उसमें कॉन्टेंट्स होते हैं मल्टीपल, तो सिंगल कॉन्टेंट नहीं होता है, तो आप इसमें एस लगाएंगे, कॉन्टेंट्स। आई शेल नॉट गो टू द पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मैनी वर्ड्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं आज रात पार्टी में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे काम हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे आएगा मैनी पीसीस ऑफ वर्क, वर्क जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसमें एस नहीं लगा सकते, तो इसमें क्या करेंगे आप वर्क में से एस हटा के आप बोलेंगे मैनी पीसीस ऑफ वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आप वर्क में से एस हटाकर लिखेंगे मैनी पीसीस ऑफ वर्क। अब नेक्स्ट है वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वॉन्ट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरी वन। तो यहाँ पे वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड, यहाँ पे जो है वर्ड आएगा, सिंगल वर्ड आएगा, क्योंकि वंस वर्ड का मतलब होता है उसके द्वारा कही गई बातें, तो यहाँ पर आप वर्ड्स में से एस को हटा देंगे। नेक्स्ट है इवन आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years ओल्ड बॉयज वर्किंग इन हैजार्डस फैक्ट्रीज। मतलब कितने सारे कानून लाने के बाद भी हम देखते हैं कि 5 साल के बच्चे खतरनाक फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। तो कभी भी आप 5 year old नहीं बोलते, हमेशा आप बोलते हैं 5 years old नहीं बोलते, 5 year old बोलते हैं। तो यहाँ पर 5 years old में से आप ईयर्स में से आप एस हटा देंगे, 5 year old, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल जब भी आप यहाँ पे नंबर लगा देंगे ईयर के पहले 2 3 4 5 6, तो ईयर्स नहीं लगाएंगे, ईयर लगाएंगे, एस हटा देंगे इसके अंदर से। नेक्स्ट है दी फैन्स ब्लेड हैज़ ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई ए न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। इसका मतलब है कि फ़ैन की जो ब्लेड है वो टूट गए हैं और हमें एक नया फ़ैन खरीदना चाहिए इसको फेंकने से पहले, पुराने वाले को। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान आ रही होगी, हमने जो लास्ट वीडियो में भी देखी थी, कि कोई भी निर्जीव जो डेड चीज़ें होती हैं उनका हम पॉजेसिव नहीं बनाते हैं। फैंस ब्लेड मतलब फ़ैन का ब्लेड ऐसे नहीं बनेगा, ये आएगा ब्लेड ऑफ फैंस। ठीक है, तो फैंस ब्लेड गलत है, ब्लेड ऑफ फैंस, क्योंकि ये निर्जीव है, इसका पॉजेसिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं शी वेयर्स स्पेक्टिकल एंड सो शी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। क्योंकि वो चश्मा पहनती है, उसको दिखा नहीं रात को किस गैंगस्टर ने उसको अटैक किया था। तो यहाँ पर आएगा शी वेयर्स स्पेक्टिकल्स, क्योंकि स्पेक्टिकल जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। अगर आपको एक स्पेक्टिकल बोलना है तो आप ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स बोलेंगे, लेकिन स्पेक्टिकल हमेशा एस के साथ ही आएगा, तो यहाँ पर आप स्पेक्टिकल्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल दी फर्नीचर्स। तो फर्नीचर्स भी गलत है, फर्नीचर ही होता है, फर्नीचर में कभी एस नहीं लगता, जैसे स्पेक्टिकल में हमेशा एस लगता है, इसमें कभी एस नहीं लगता। और फर्नीचर के साथ हमेशा हैज़ आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, तो हैव जो है वो प्लूरल है, तो इसको भी आप सिंगुलर कर देंगे, हैज़ कर देंगे। ऑल दी फर्नीचर हैज़ बीन सोल्ड, ऐसे आएगा। अच्छा, नेक्स्ट है दी एंग्री मॉब। देखिए मॉब जो होता है वो एक ऐसी भीड़ को कहते हैं जो गुस्से में होती है, तो एंग्री मॉब जो है कभी यूज़ नहीं करेंगे हम, मॉब हमें अपने आप ही एक गुस्से वाली भीड़ को कहते हैं, तो यहाँ से आप एंग्री को हटा देंगे, खाली मॉब का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट है दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाई मिस्टेक। तो देखिए लगेजेस, फिर ये गलत वर्ड आ गया। लगेज जो है, लगेजेस जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। लगेज जो है अपने आप में ही प्लूरल को दर्शाता है, तो आप इसमें से एस हटा देंगे, खाली लगेज कर देंगे। नेक्स्ट है द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। तो देखिए रॉन्ग गियर्स कुछ नहीं होता, रॉन्ग गियर होता है, क्योंकि एक बार में एक ही गियर लगाते हैं, आप 2-3 गियर एक बार में नहीं लगाते हैं। तो गियर्स, तो गियर का प्लूरल आप यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, गियर बोलेंगे, वन गियर, सिंगल। द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे। जो टिकट की विंडो थी वो पूरे दिन क्लोज रही। तो देखिए वो टिकट के जो विंडो नहीं होती, वो काउंट, जो विंडो जैसी दिखती है उसको हम टिकट काउंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे इसने शब्द का गलत इस्तेमाल कर दिया, टिकट काउंटर बोलेंगे। नेक्स्ट है सत्यजीत रे, हु कन्विंस्ड, co-authored and directed a number of good films, was one of the India's most talented filmmaker। तो सत्यजीत रे की तारीफ कर रहा है कि वो इंडिया का सबसे अच्छे फिल्म मेकरों में से एक था, लेकिन यहाँ पर सिंगल फिल्म मेकर बोल दिया है। ये बोलना चाह रहा है इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स, मतलब इंडिया के सबसे टैलेंटेड फिल्म मेकर्स में से एक था वो, तो फिल्म मेकर्स आएगा यहाँ पे। अब इस यहाँ पे देखिए वन ऑफ, जहाँ पर भी आप देखें ना वन ऑफ, तो उससे आगे हमेशा बहुवचन आता है, वन ऑफ के आगे हमेशा प्लूरल आता है, तो फिल्म मेकर्स करिएगा इसको। नेक्स्ट है आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज एल्स। तो कभी भी समबडीज एल्स अगर इस तरह से लिखा है, समबडी एल्स लिखा है, तो और आपको उसका पॉजेसिव बनाना है, अपोस्ट्रोफी लगाना है, तो हमेशा एल्स के साथ लगाइएगा। समबडी एल्सिस, एल्स के बाद अपोस्ट्रोफी एल्स लगेगा, समबडी के साथ नहीं लगेगा। समबडी के साथ तब लग सकता है जब एल्स ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैव नॉट रेड। बिना पढ़े किसी पेपर पे साइन नहीं करने चाहिए। वैसे ये लाइन हिंदी में भी मैंने गलत बोली है, बिना पढ़े आपको किसी भी पेपर पे सिग्नेचर नहीं करने चाहिए। साइन का मतलब होता है, एक वर्ब है, साइन का मतलब होता है सिग्नेचर करना, और सिग्नेचर खाली यहाँ पे आप एज ए नाउन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर साइन नहीं सिग्नेचर आएगा। नेक्स्ट है टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कॉन्कर्ड बाई हिम बट ही फाउंड नो पीस। उसने एक के बाद एक शहरों को जीत लिया, कॉन्कर कर लिया, बट उसे कभी शांति नहीं मिली, पीस नहीं मिली। तो कभी भी देख लिया, मैंने पहले वाले उसमें भी बताया था आपको, पहली वाली वीडियो में, कि कभी भी दो नाउन आ रहे हैं और बीच में प्रेपोजिशन आ रहा है, जैसे डोर आफ्टर डोर, तो इस तरह से आप कभी भी एस नहीं लगाते। तो टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, टाउन आफ्टर टाउन होगा। हमने पहले वाले जो है, तो ये 46 नंबर हम कर रहे हैं एरर। पहली वाली एरर में भी हमने देखा था पेजेस आफ्टर पेजेस लिखा हुआ था, हमने उसको पेज आफ्टर पेज किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 47 नंबर, व्हेन वी रीच्ड द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड। देखिए जब भी हम इस यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जब हम मेले में गए वहाँ कोई जगह नहीं थी खड़े होने के लिए, तो जगह के लिए हमेशा हम रूम का इस्तेमाल करते हैं, प्लेस का इस्तेमाल नहीं करते। रूम का मतलब जो हम रूम, जो कमरे को हम बोलते हैं, उसका मतलब जगह भी होता है। तो जैसे कि गाड़ी में जगह नहीं है बैठने की, देर इज़ नो रूम इन द कार। मेले में खड़े होने की जगह नहीं है, देर इज़ नो रूम टू स्टैंड, तो प्लेस नहीं आएगा, रूम आएगा। ऑल दी एविडेंसीज वर अगेंस्ट हिम। तो देखिए एविडेंसीज जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। एविडेंस जो है सिंगल, एविडेंस जब सिंगुलर हम बोलते हैं वो अपने आप में ही उसका मतलब प्लूरल भी होता है, बहुवचन भी होता है, तो इसमें से ऐसा आपको हटाना होगा। अगला देखते हैं, माई कजन ब्रदर इज ए चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स टू। सबसे इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कज़न ब्रदर जो है नहीं होता है, ना तो कज़न ब्रदर होता है, ना कज़न सिस्टर होता है, खाली कज़न होता है। आपको खाली कज़न यहाँ लिखना होगा। ऊपर से ये जो चीटर है ये हमने इंडियंस ने बनाया है, तो यहाँ पे आपको खाली चीट करना होगा। खाली चीट का मतलब भी होता है धोखा देने वाला, चीटर कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है द कमिटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन का मतलब ही फाइनल डिसीजन होता है, कोई फाइनल जो लास्ट में जो हम डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ फाइनल जो है वो हम हटा देंगे। कंक्लूजन का मतलब अपने आप में ही फाइनल डिसीजन जो है वो होता है। द कैटल इज द मेडो वॉज टेरिफाइड टू हियर, द कैटल इन द मेडो वॉज टेरिफाइड टू हियर द रॉर ऑफ ए लॉयन विच अपियर टू बी वाइल्ड इन लैंगर। देखिए यहाँ पे जो कैटल है, मतलब गाय भैंस के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो डर गई थी शेर, जब शेर ने दहाड़ा। तो कैटल जो है वो एक प्लूरल वर्ड है, मतलब ये जो है हमेशा बहुवचन की तरह, प्लूरल की तरह यूज़ होता है। इसका मतलब होता है बहुत सारी गाय भैंस। तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे वर आएगा। नेक्स्ट है देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। अगेन मैंने पहले ऊपर ही बताया आपको, फर्नीचर्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, हमेशा जो है फर्नीचर ही होता है। फर्नीचर में कभी एस नहीं लगाते। देयर शुड बी नो फर्नीचर इन माई रूम। नेक्स्ट है दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। तो वो जो घर है, जैसे आप देखते हैं कि वो घर किसी पत्थर से बना है, तो आप ये नहीं कहते वो घर पत्थरों से बना है, पत्थर से बना है, पत्थर मतलब स्टोन, तो आप एस हटा देंगे इसके अंदर से, वो घर जो है स्टोन से बना है। नेक्स्ट है संतोष लिव्स बाय प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। वो अपने जीवन नियमों पे जीता है।
लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल की स्पेलिंग है वो गलत कर दी गई है, PRNICIPLE, प्रिंसिपल, ए हटा देंगे इसमें से, ई प्रिंसिपल्स आएगा, PLES, प्रिंसिपल्स, प्रिंस मतलब अपने सिद्धांत, नियम। और ये जो प्रिंसिपल है, जो अध्यापक, जो स्कूल के हेड होते हैं, ये उसके लिए वो कर दिया है, यूज़ कर दिया है। नेक्स्ट है द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड। देखिए एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं वो एक्चुअली जो भूगोल को पढ़ते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। जो जैसे आपका जो चांद तारे वगैरह आपने जैसे वो स्कोप से, जो टेलीस्कोप वगैरह से देखते हैं, आपने कभी अगर गूगल पे भी देखा हो तो। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में होते हैं, वो फ्यूचर के बारे में बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर जो है ये गलत हमने वर्ड यूज़ कर दिया है, एस्ट्रोलॉजर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। He told me that it was his friend's शंकर्स हाउस। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी किसी सेंटेंस में दो अपॉस्ट्रोफी नहीं यूज़ होती है, जैसे फ्रेंड्स भी आ गया, शंकर्स भी आ गया। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, he told me that it was his friend शंकर्स हाउस, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। या तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं, he told me that it was the house of his friend शंकर, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो लेकिन आपको कभी भी एक सेंटेंस के अंदर ऐसे नहीं लगाना है, फ्रेंड्स शंकर्स। तो अगर आप इस तरह से दो वर्ड में लगातार एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो वो गलत हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, और ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो ये हमारा लास्ट था 56 नंबर। 56 एरर्स आज हमने किए हैं। तो आज हमारा ये पूरा हो गया है नाउन। हमने नाउन के पहले 3 पार्ट किए, तीनों टॉपिक्स में हमने नाउन को एज ए थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लिया, 56 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, और अभी नाउन हमारा डन हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो आपके अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या फिर आप कोई स्पेसिफिक बुक या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या आपको इस वीडियो के बारे में कोई आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मेरे बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी नीचे छोड़ दूंगा और आप मुझे कॉमेंट भी कर सकते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।